हरियाणा में सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पूर्ति करने के लिए एक निगम का गठन किया है, जिसको हरियाणा रोजगार कौशल निगम का नाम दिया गया है। असल में उस निगम के अंदर क्या शर्तें रखी गई हैं, किस तरह वो काम करेगा और वो युवाओं के लिए किस रूप से वो लाभबंद होगा या उसका नुकसान होगा, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज श्रम कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष श्री धर्मवीर फोगाट जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये एचकेआरएन पूरा है क्या और इसके आम आदमी पर और सरकारी विभागों पर क्या असर पड़ेंगे। फोगाट साहब, ये एचकेआरएन है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसका किस रूप से रोजगार के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा? सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आपको मालूम है, हरियाणा में रोजगार की स्थिति काफ़ी गंभीर है। बाकी प्रदेशों से यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो देश में सबसे ऊंची बनी हुई है। और ये जो इतनी बड़ी बेरोजगारी की दर बनी हुई है, इसमें सरकार के पैमाने पे लिए गए जो निर्णय हैं उनका काफ़ी अहम रोल है। सरकार चाहती तो वो इसको कम कर सकती थी, वो रोजगार परक नीतियां बना सकती थी, लेकिन उन्होंने रोजगार की जो हालत है उसको काफी खस्ता कर दिया। रेगुलर जो नौकरियां पहले मिलती थी नौजवानों को, उसके स्थान पे कच्ची नौकरी हमेशा के लिए रहे। माननीय खट्टर साहब का आपने बयान सुना होगा विधानसभा में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कौशल रोजगार निगम जो है वो आरजी प्रबंध है, ये किसी की स्थायी नौकरी का प्रबंध नहीं करता है। और आप ये देखिए, ये बयान दे के माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां उसके बाद लगातार लोगों को कच्चा रखने की है। अब लेक्चरर भी उसी के मार्फत भर्ती हो रहे हैं, उसके मार्फत ही तकनीकी पदों पे भी काम करने वाले सब उसके मार्फत हो रहे हैं, जेई उसके मार्फत है। सभी विभागों में उसका बोलबाला है। सभी प्रकार के जो रोजगार हैं उसी के द्वारा दिए जा रहे हैं। लाखों की संख्या में पक्के पद पड़े हैं, लेकिन सरकार उन पे भर्ती नहीं कर रही। उन पदों को कौशल रोजगार निगम में कन्वर्ट करके कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती कर रही है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये देश में पहला निगम ऐसा है जो कर्मचारी को सभी प्रकार के कानून जो उस पे लागू होते हैं, जो उसके सुविधाएं मिलने की जो परिस्थिति बनती है, उस सारे से वंचित कर रहा है। किसी प्रकार का कोई श्रम कानून नहीं है, कोई हक नहीं है कर्मचारी को। एक तरफा ढंग से मैनेजमेंट निर्णय लेके उसको हटा देती है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक बात। दूसरा, ये जो वेतन का निर्धारण है पहले डीसी ऑफिस पे होता था, ये एचकेआरएन बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पे होता है। कोई सांगठनिक तौर पे डेली वेजेज की दिहाड़ी करने वाले लोग चाहें कि उनके वेतन में भेदभाव हो गया तो वो जा नहीं सकते कहीं, वो उसको दूर नहीं करवा सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार ने इस कच्चे रोजगार को भी कंसोलिडेट करके केवल स्टेट पे अपने हाथ में ले लिया, नीचे की परिस्थिति में कुछ नहीं छोड़ा। इससे आम आदमी को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। और आप इसका आगे का कमाल देखिए, ईएसआई का कोई कार्ड नहीं जारी करते ये, कोई लाभ जो है उनको मेडिकल का मिल जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी कर्मचारी से भूल चूक काम करते हुए होती है तो उसका परिणाम ये निकलता है, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अकेला अकेला को यदि छटनी करें और पहले से लगे हुए कर्मचारी को घर बैठा दें, केवल राजनीतिक चहेतों को नौकरी दें, इस तरह का प्रबंध इस कौशल रोजगार निगम के जरिए से सरकार ने किया है। वो अब जो भर्ती कर रही है बड़ी छांट छूट के, बड़े जो मंत्रियों की चिट है और एमएलए की चिट है उनके आधार पे भर्ती करना चाहते हैं। आम आदमी को रोजी रोजगार के लिए कोई अवसर छोड़ा नहीं। उमा देवी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि हरियाणा सरकार या देश की कोई भी सरकार अपने यहाँ कच्चे कर्मचारी ना लगाए जहां तक संभव हो, और जो पहले से लगे हुए हैं
उनको एक मुश्त राहत दे के रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना दे। हरियाणा में 20-20 साल से लगे हुए नॉन रेगुलर लोग हैं, उनको राहत देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इस कौशल रोजगार निगम ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि वो हमेशा जो है गुलामी की कड़ियों में जकड़े रहेंगे, वो कहीं बोल नहीं सकते, वो कहीं बात नहीं उठा सकते। और एक और मजेदार कारनामा हरियाणा सरकार का देखिए, कर्मचारी की जो तनख्वाह है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 8,000 है, चाहे 12,000 है, जो उसको कैश इन हैंड मिलती है, उसके ऊपर 18% GST लगता है, जो उसके वेतन का हिस्सा दर्शा के उसकी फैमिली आईडी में बता दिया जाता है कि ये इतना रुपया जो है कमा रहा है। अच्छा। 10,000 12,000 तनख्वाह लेने वाले की जो फैमिली आईडी में इनकम दिखाई जाती है, वो 20,000 22,000 के करीब दिखाई जाती है। ये कुठाराघात इस कौशल रोजगार निगम ने किया है। कर्मचारी को टैक्स में राहत 7 लाख की आमदनी तक है वर्तमान सत्र में, लेकिन कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ कोई कर्मचारी यदि 1 लाख रुपए भी कमाता है तो उसको 18% GST देना पड़ेगा। ये किया गया है कच्चे कर्मचारी के साथ इस कौशल रोजगार निगम के नाम पे। आगे इसकी योजना ये लगती है कि तमाम विभागों में वो कौशल रोजगार निगम के नाम पे कच्ची भर्तियां करना चाहते हैं, किसी को पूरा वेतन देना नहीं चाहते हैं। ये जो सारा संकट है व्यवस्था का, वो सब कुछ जो है केवल और केवल मजदूर और कर्मचारी के जिम्मे डाला जाना है। इसलिए इस कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। नाम इसका ये रखा गया कि ठेकेदारों के शोषण से पीछा छूटेगा। असल में शोषण की और पक्की मजबूत व्यवस्था, गुलामी की और पक्की मजबूत व्यवस्था इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसको लेके लड़ रहा है लगातार। तो हमारे हरियाणा में जैसे ये निगम की आपने तमाम चीजें रखी, एक तो युवाओं के रोजगार के ऊपर आगे की स्थायी नहीं रहेगा, लेकिन आम आदमी की जो विभागों में काम होना है उसके ऊपर किस रूप का प्रभाव इसका आएगा? निश्चित तौर पे जो आदमी अपने वेतन से परिवार की रोटी भी नहीं चला पा रहा, उसकी संतुष्टि का लेवल क्या होगा, उसके काम करने की कार्य क्षमता क्या होगी, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारी सेवाओं की गुणवत्ता पे ये प्रभाव पड़ेगा। जिस आदमी से ये उम्मीद करते हो सरकारी विभाग में लगे हुए कोई भी आम जमींदार वहां पे जाता है, मजदूर जाता है, महिला जाती है, वो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि ये बंदा जो लगा रखा है कर्मचारी के तौर पे, वो ऐसा सोचते हैं कि इसको कोई समस्या नहीं होगा, ये हमारी समस्या को सुलझाएगा। परिस्थिति उल्टी बना दी। उसके अपने परिवार के लालन पालन की परिस्थिति नहीं हो रही, उसकी जिंदगी में कोई स्थायित्व तो नहीं है, वो बच्चों की फीस पे नहीं कर सकता इस कौशल रोजगार निगम की आमदनी से। सरकार ने पता नहीं क्या मान के ये खोला होगा। आप ये देख रहे हैं, अभी अखबारों में खबर थी कि शिक्षा पे बजट घटा दिया। आखिर किसके ऊपर पड़ेगा इसका प्रभाव? बहुत ऊंची आमदनी वालों पे ना, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। बहुत कम आमदनी वालों पे, जिनमें कच्चा कर्मचारी है, जिसमें कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी है, पार्ट टाइम पे लगा हुआ है, सफाई के पेशे में लगा हुआ ठेकेदारों के मार्फत है, मजदूर है दैनिक दिहाड़ी करने वाला, उन सब के ऊपर असर आना है। तो उन सब का पक्का इलाज सरकार ने कर दिया कि वो हमेशा संकट में रहेंगे। जनता की समस्याओं को सुलझाने का जिम्मा लेने वाला कर्मचारी खुद समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस के रह जाएगा, ये काम करेगा कौशल रोजगार निगम। तो ये जो निगम है, इसका सरकार का कितना नियंत्रण रहेगा और प्राइवेट एजेंसीज का कितना रहेगा? क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज का पूर्ति करनी है वो कोई एनजीओज के माध्यम से करेंगे, तो इस पे क्या आपको लगता है कि क्या रहेगा? अभी तो लगता ये है हरियाणा सरकार के मतलब दायरे में है ये, अभी इसको निगम बनाया है और टोटल जो निवेश है सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि दे के इसको शुरू किया गया था। अब इसकी जो पूंजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके जरिए से मुनाफे सुनिश्चित होंगे, वो शोषण सुनिश्चित होगा। मुनाफा शोषण का ही स्वरूप है, मुनाफा होता ही शोषण से है। जब वो सुनिश्चित हो जाएगा तो बड़े ठेकेदार आएंगे,
एनजीओ कौन है? हम्म एनजीओ सरकार के अपने साथ लगने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो चंदा देते हैं सरकार को, उसकी सरकार बनवाने में, चलाने में मदद करते हैं। और तो क्या कमाल होता है, किसी कर्मचारी को कच्चा रख के उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाने का जो फार्मूला सरकार हमारे को सिखाती है, उस फार्मूले की खासियत क्या है कि शोषण रखो, रोटी का जो है शाम को उसका प्रबंध होना बहुत मुश्किल हो जाए, इसके अलावा वो कोई सोच ही ना पाए, बाकी चीजों की तरफ उसका कोई ध्यान ही ना हो, आदमी को इस लेवल पे ले आओ, ये इसका सुनिश्चित करेगा। तो आगे जाके इसमें बड़े सेठ घुसेंगे, बड़ी पार्टियां आएंगी, और टोटल जो रोजगार के मार्फत भी कमाने का रास्ता, शोषण का रास्ता और मजबूती से करेगा, इस काम के लिए है इसका गठन। तो एक जो आपने शुरू में रखा कि इसका जो वेतन निर्धारण वो पूरा सरकार के लेवल पे तय होगा, तो कच्चे कर्मचारी का क्या जो श्रम डिपार्टमेंट के तहत कुछ एक मांग करने का अधिकार था, क्या वो इसके बाद सुरक्षित रहेगा या पूरा तौर पे खत्म हो जाएगा? अधिकार की बात आप छोड़िए, उसके वेतन में उसकी दिहाड़ी काट ली मान लो 4 दिन की, वो कहीं जाके शिकायत नहीं कर सकता। उसका इंचार्ज उसको चाहे तो पूरे महीने काम करा के बगैर दिहाड़ी के रख सकता है, बिना किसी कारण के भी वेतन काट सकता है, उसकी सुनवाई नहीं हो सकती कहीं। कहाँ सुनवाई होगी उसकी? कोई वो उन्होंने जारी कर दिया, पोर्टल पे आप बात लिखिए, पोर्टल पे आपकी सुनवाई होगी, जबकि वो एक तरफा ढंग से काम करता है। उसकी कोई रिड्रेशल, उसकी समस्याओं की कोई उसका केंद्र नहीं है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। केवल मैनेजमेंट के लोग उससे मजबूती से काम ले ले, उसको पूरा दिन काम करवा के लताड़ लगा के घर भेज दें, इसके ऊपर चेक बैलेंस की कोई सिस्टम सरकार की तरफ से नहीं है। अधिकारी के पास आप जाओगे, वो बोलेगा आप हमारे कर्मचारी नहीं, आप तो कौशल रोजगार निगम के हैं। किसी ने ज्यादती कर दी तो वो कहेंगे हमारा तो कोई जिम्मा ही नहीं बनता है। अब ये कौशल रोजगार निगम कौन है? ये पर्दे के पीछे है सब कुछ। और वो हमेशा जो उसका शोषण करने वाला बंदा है, चाहे वो सरकार आज के दिन बेशक इस तरह की परिस्थिति कर रही है या कल के दिन ठेकेदार रहेंगे, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहेंगे, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा। इसका प्रबंध किया है सरकार। मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, आप ये कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को तो बिल्कुल बरी कर रखा है उन्होंने कानून के दृष्टि से, हालांकि अभी भी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई जिम्मेदारी उठाते ही नहीं। वो ये कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं, आप जिस संस्था के आप उसके पास जाइए अपनी समस्या लेके, हमारे तो काम के हालात यही है, हमने तो इसके लिए आपकी मांग की थी, तो आपकी सुनवाई हम क्यों करें? बिल्कुल सीधा सा उनका जवाब है। कानून के जरिए से जो बांधने की कोशिश है, उसमें सरकार कहीं किसी के लिए जगह नहीं छोड़ रही, उसकी सुनवाई का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, सब रास्ते आपने ब्लॉक कर दिए। कोई लिखित शिकायत किसी की कुछ कर ही नहीं सकता, केवल वर्कर की लिखित शिकायत विभाग करके उसको हटवा सकता है, ये पता है। मतलब वर्कर शिकायत नहीं कर सकता, विभाग वर्कर की शिकायत करके हटवा सकता है। बिल्कुल हटवा सकता है, नेक्स्ट उसकी मिलेगी ही नहीं, आगे उसकी कंटिन्यूटी। निश्चित तौर पे ये हरियाणा रोजगार कौशल निगम जिसका हरियाणा सरकार बहुत प्रचार कर रही है, उसकी सच्चाई क्या है, इसको अब आप ये सुनने के बाद, जानने के बाद आप खुद मूल्यांकन करें कि इसके बाद कितना एक युवाओं के साथ किस रूप का खिलवाड़ होगा, कि कच्चा रोजगार और वो कब चला जाए और नेक्स्ट रोजगार मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है, जबकि हरियाणा में बेरोजगारी दर जिस रूप से बढ़ रही है बहुत तेज गति से, वो एक और अगला काम इसका ये कौशल निगम करेगा उसको बढ़ाने का। निश्चित तौर पर ये बहुत चिंता का विषय है और युवाओं को इसको गंभीरता से समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। पवार साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।